यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से जुड़े बिल पर एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड की धामी सरकार से सवाल पूछे हैं। ओवैसी ने कहा कि मुझे अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। ये बिल मुझे अलग धर्म के नियमों का पालन करने को मजबूर करता है। ओवैसी ने कहा, उत्तराखंड का यूसीसी बिल एक हिंदू कोड के अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले बिल में हिंदू अभिभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है। क्यों? अगर आप उत्तराधिकारी और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं, तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है यदि वह आपके राज्य के बहुसंख्यकों पर लागू नहीं होता है? आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया? उन्होंने कहा, बहुविवाह, हलाला, लिव इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गए हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा कि हिंदू अभिभाजित परिवारों को क्यों बाहर रखा जा रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि इसकी जरूरत क्यों थी। मुख्यमंत्री के अनुसार उनके राज्य को बाढ़ के कारण 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। 17,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई। फसल के नुकसान का अनुमान 2 करोड़ से अधिक था। उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति खराब है, इसलिए धामी को इससे समान रखने की जरूरत महसूस होती है। ओवैसी ने बिल के बहाने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। बिल में आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है? यदि एक समुदाय को छूट दे दी जाए तो क्या यह एक समान हो सकता है? अगला सवाल मौलिक अधिकारों का है। मुझे अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। यह विधेयक मुझे एक अलग धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करता है। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में विरासत और विवाह धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। हमें एक अलग प्रणाली का पालन करने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 25 और 29 का उल्लंघन है। ओवैसी आगे कहते हैं कि यूसीसी का संवैधानिक मुद्दा है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूसीसी केवल संसद द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। यह विधेयक शरिया अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, SMA, ISA जैसे केंद्रीय कानूनों का खंडन करता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना यह कानून कैसे काम करेगा? उन्होंने कहा, एक स्वैच्छिक यूसीसी पहले से ही SMA, ISA, JGA, DVA के रूप में मौजूद है। इसे अनिवार्य क्यों बनाया जाए? अब अम्बेडकर ने स्वयं इसे अनिवार्य नहीं किया था। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।